आ बेटा बैठ। मामा जी ये क्या कर रही है तू? बेटियां पाँव नहीं छूती है, मुझे पाप। साधना बेटा, माफ कर दीजिए। ना बेटा ना, रोते नहीं। आ तू अब आ, जरा बैठ तो, बैठ। पी ले पानी, पी ले। ना रोना बंद, बिल्कुल बिल्कुल रोना बंद। मामा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बहुत बदतमीजी से बात की मैंने। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। साधना तुझे पता है मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं। साधना गुस्सा तो बहुत दूर की बात, बेटा मुझे नाज है तुझ पे। मुझे इस बात की खुशी है कि तूने सबके सामने अपनी बात रख दी, सबकी आंखें खोल दी। एक बाप के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बेटा, कि उसकी बेटी अपने फैसले लेने की, अपनी बात के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाए। हाँ तो बेटा कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। इसलिए तू ये बिल्कुल मत सोच कि तूने मेरे या अपनी सासू जी के खिलाफ कुछ कहा है। तू मुझसे माफी मांग रही है, लेकिन मैं तेरा साधना में तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तूने मुझे बेटा इतना बड़ा विश्वास दिला दिया कि तू अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। बेटा मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मामा जी, आपने मेरी परेशानी हल्की कर दी। मामा जी पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं किस पे भरोसा करूं? श्लोक जी पे या फिर वो दिल्ली वाले डॉक्टर पे? क्या करूं मैं मामा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो साधना तेरा बेटा, ये तेरा अपना फैसला होगा। देख साधना, डॉक्टर चाहे कोई भी हो, तू विश्वास रख, भगवान है ना, एक दिन वो सब ठीक करेंगे। आलेख बहू बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो खुद पे भरोसा रख बेटा। अब तुम ना फिर से कभी मुझे बिना बोले हुए गया ना, फिर देखियो। पता है मुझे कितना बैड फील हुआ, मैं अपनी दोस्त से कितना लड़ा। अरे I'm sorry यार, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, I promise। हाँ ओके। अच्छा श्लोक, जो ये कमरा है ना जहाँ तू रह रहा है, हाँ ये ना पहले ना मेरी दोस्त और उसकी जीजी का था। वो यहाँ रहती थी पहले, और फिर मेरी दोस्त बन गई, और मेरी दोस्त की जीजी रणवीर की दोस्त बन गई। हाँ मुझे पता है। और तुझे पता है मैं ना यहाँ पे ना पहले ही बहुत बार आया हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि कौन सा कमरा किसका है। हाँ, और जो मेरे मामा जी है ना, उनकी पेंटिंग भी बनाई थी मैंने। और पता है वो जो दोस्त की मामी जी है, वो बहुत टेस्टी खीर भी बनाती है। श्लोक तुझे एक बात बताऊं? बोल। पता है जो मेरी दोस्त है ना, वो जब से मुझे मिली है ना, मैं बहुत हैप्पी हो गया हूँ। पता है मैं ना उसका ना बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसको। पति हूँ ना उसका, मेरा फर्ज जो बनता है। और अब तो ना हमारा ना बच्चा भी आने वाला है। श्लोक तुझे अभी तक कोई दोस्त नहीं मिली क्या? आलेख मेरी अब तक शादी नहीं हुई तो दोस्त कहाँ से मिलेगी?
ओके। लेकिन एक गर्लफ्रेंड थी मेरी। ये गर्लफ्रेंड क्या? हाँ, क्या होता है ये? आलिक, गर्लफ्रेंड वो लड़की होती है जिसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिसके साथ आपको घूमना फिरना अच्छा लगता हो, या जिस लड़की के साथ आप अपनी जिंदगी प्लान करना चाहते हैं। तो कहाँ है वो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त की तरह अच्छी नहीं थी ना, इसलिए अलग हो गए। आलिक, शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं। लेकिन क्यों? हाँ, शादी बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? हाँ, क्योंकि शादी के बाद पति सिर्फ दोस्त नहीं होता और बहुत कुछ होता है। यस, पता है, मुझे भी सब ना यही बोलते हैं, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आता। तू मुझे समझा ना कि क्या होता है ये? हाँ, पति सिर्फ दोस्त ही नहीं होता, और क्या होता है? बोलना। साना जी नमस्ते, आइए ना प्लीज। अरे दोस्त, आओ, बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो बैठो। दोस्त, पता है, मुझे ना श्लोक बता रहा था कि जो पति होता है ना, वो सिर्फ दोस्त नहीं होता, और भी बहुत बहुत कुछ होता है। बोल ना, तू बोल तो सही। मैं वो कह रहा था कि एक पति को हमेशा अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, हर फैसले में उसका साथ देना पड़ता है, और हाँ, पत्नी की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, और उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना पड़ता है। हाँ, तो ये सब तो मैं अपनी दोस्त के लिए करता ही हूँ ना। मैं भी तो अपनी दोस्त को खुश रखता हूँ, है ना दोस्त? हाँ, और ना, जो पति होते हैं ना, वो अपनी दोस्त को सरप्राइज भी देते हैं। मैं भी वैसे देता हूँ। मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ना अपनी दोस्त को बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस दिया था, है ना दोस्त? और पता है, मैं ना अपनी दोस्त को ना किसी से डांट भी खाने नहीं देता, और मैंने अपनी दोस्त की मुंह दिखाई भी करवाई थी। हाँ, है ना दोस्त? और ना मैं ना अपनी दोस्त को ना हनीमून पे भी लेके गया था। हाँ, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना दोस्त? हाँ हाँ आलिक जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वाह आलिक, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। इसका मतलब है कि आलिक तुम बहुत अच्छे पति हो। वाह। ये किसने कहा माँ आपसे? हाँ, ये बात सच है कि जिस तरह मम्मी जी ने बाबूजी से बात की, उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था। और मम्मी जी को साधना की भी बात अच्छी नहीं लगी थी माँ। बस और कोई बात नहीं थी। और यकीन मानिए माँ, मम्मी जी ने एक शब्द मुझसे नहीं कहा, एक शब्द। माँ, वो तो साधना खुद अपनी बात पे पछता रही थी कि उसे घर के बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने दोनों लोगों का दिल दुखाया। फिर साधना ने तय किया कि वो मम्मी जी और बाबूजी दोनों लोगों से माफी मांगेगी। बस माँ, वो यहाँ पे बाबूजी से माफी मांगने के लिए आई है, और कुछ भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, देख बेटा, मैं तुझे फिर से समझा रही हूँ, तू इन पचड़ों में मत पड़, हम कब पिस जाएगी। माँ, मैं आपका डर समझती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देख रखनी बेटा, मैं प्लीज ना, मैं काम करती हूँ, मैं भाभी से मिल के आती हूँ। पता नहीं ये लड़की अपना भला बुरा कब समझेगी, हमेशा जज्बातों में बह जाती है। अब मुझे कुछ करना होगा। मैं साधना से बात करती हूँ। साधना जी, आलिक ना क्लास का सबसे शैतान बच्चा था। हर दूसरे दिन इसकी शिकायत घर पे जाती थी, लेकिन ये भाई साहब, इन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता था। और पता है, मैं कितनी भी शरारत करता था ना, घर पे या फिर स्कूल में, क्लास में, कहीं भी, तो मुझे सब डांटते थे। पर दादाजी ने मुझे कभी नहीं डांटा। वो तो उल्टा सबको डांटते थे, सबको बोलते थे कि मेरे आलिक को कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा बोलते थे मेरे दादाजी।
कितना एंजॉय करते थे ना हम लोग, है ना? अच्छा वो तू मुझे मिल गया। अलेक जाओ, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। ये तो हम बाय चांस मिल गए, वरना तुम मुझे याद करते थे? ना ही तुमने मुझे कभी याद किया और ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश की। पता है, तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद और मेरे शिफ्ट करने के बाद भी मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें कांटेक्ट करने की, लेकिन फिर मुझे पता चला तुम अमेरिका में हो। नहीं, मैं तो कोई अमेरिका नहीं गया, मैं तो तू वो सब छोड़ना, लेकिन तू ऐसा तो मत बोलना कि मैंने तुझे याद नहीं किया। मैंने तो तुझे टू मच याद किया। स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं क्या? सच बोलूं आलेख, उन दिवाली की छुट्टियों के बाद हमारी लाइफ में सब कुछ बदल गया। मैंने तो उन दिवाली की छुट्टियों में तुम्हें फोन भी किया था। मैं तुम्हारे साथ आकर खेलना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम सीढ़ियों से गिर गए थे उस दिवाली की रात को। हाँ आलेख, तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गए थे? दादाजी से मिलने गए थे क्या? हाँ, उस रात मैं लॉन में दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था। सब लॉन में ही थे। मेरे पास बहुत सारे पटाखे थे और वो बड़े वाला अनार भी था, पर दादाजी के बिना पटाखे चलाने का मजा ही नहीं आ रहा था। दादाजी! 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 ओ हाँ, मुझे याद है, आखिरी बार मैं दादाजी से स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पे मिला था ना। आलिक जी, पानी पी लीजिए। मुझे याद है, उस दिन दादाजी ने हमें चॉकलेट्स खिलाई थी, आइसक्रीम खिलाई थी। तुम्हें याद है? तुमने वनीला खाई थी और मैंने स्ट्रॉबेरी। याद है तुम्हें? तुम्हें अब भी आइसक्रीम पसंद है? हाँ, तो मुझे तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और पता है, आजकल ना बहुत सारे वो फ्लेवर्स भी आते हैं। करेक्ट। अच्छा बताओ, आजकल मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? कैस कम ऑन। स्ट्रॉबेरी? नो। वनीला। करेक्ट। पुरानी बातें याद दिलाकर भी श्लोक जी ने आलेख जी का मूड ठीक कर दिया। वो डरे भी नहीं हमेशा की तरह। हाय रागिनी, कितनी प्यारी प्यारी फोटो है छोटे छोटे बच्चों की। इसको तो देख, किसी गुड़िया जैसी लग रही है, छोटी सी। हाय रागिनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना अच्छा तोहफा लाई मेरे लिए। थैंक यू। हाँ भाभी, मुझे पता था कि ये तोहफा आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए। अच्छा सुन, मैंने सुना है बसु जी ने मना कर दिया। वही मेरे भाई श्लोक को आलेख जी का इलाज करने से मना कर दिया। उनको क्या लगता है मेरा भाई क्या यहाँ वहाँ से आया है? झूठ तो मैं बोलती नहीं, लंदन से आया है मेरा भाई। लंदन का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। भाभी, ये सब बातें छोड़िए ना, एक बात बताइए, आप अपनी सेहत का ख्याल रख तो रही है ना?
टाइम से खाना पीना उठना बैठना पूरा ना? मेरी चिंता मत कर, मैं मजे में हूँ, इमली खा रही हूँ और क्या। अच्छा सुन, तेरी खुशखबरी कब आ रही है? भाभी आप भी ना। क्या भाभी, बोलना। लग रहा है कि उन दोनों का म्यूजिक सेशन स्टार्ट हुए ना। चले सुने चल के, चलिए। आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं? बस ऐसे ही। भैया भाभी और रागिनी आए नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आए? क्या फर्क पड़ता है? साधना ने डिसीजन लेने की बात की है, पता नहीं वो क्या तय करेगी। लेकिन तुम भी तो हमेशा की तरह शर्मा जी का ही पक्ष लोगे ना। तुम इस वक्त यही सोच रहे होगे कि हम अभी भी गलत हैं। नहीं मोम, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मोम, मैं भी भैया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चाहता हूँ एंड आई नो दैट डॉक्टर मल्होत्रा इज बेस्ट फॉर हिम। मैं आपके साथ हूँ मोम। रणवीर, हमें आले की बहुत चिंता हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि साधना का फैसला सही होगा। मोम, ऐसा ही होगा। भाभी समझदार है और उन्हें हमारे फैसलों पे पूरा भरोसा है एंड ट्रस्ट मी, वो दिल्ली वाले डॉक्टर को ही चुनेंगी। अब तो मैं भी काफी इंपेशेंट हो रहा हूँ उनका डिसीजन जानने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बाबा जी कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा बेटा। आप में तो गजब का हुनर है भाई। संगीत की दुनिया में तो आप कमाल कर सकते थे। तो अब करके दिखाएंगे। क्यों आलिक, सही कहा ना? उसकी भाभी इधर आओ ना। थैंक यू। नहीं, सच में थैंक यू। हाय, झूठ तो मैं बोलती नहीं। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है आलिक जी? है तो अगर श्लोक आपका भाई नहीं होता तो वो मुझे मिलता कैसे? हाँ, अच्छा ठीक है। श्लोक, आलिक जी, मेरे होने वाले बच्चे के लिए थोड़ा संगीत और बजाइए ना। मैंने सुना है कि छोटे बच्चों पर संगीत का बहुत अच्छा असर होता है।
ये भी तो हो सकता है कि मेरा बेटा बड़ा हो के वो क्या कहते हैं उसे, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाए। डायरेक्टर दीदी। हाँ हाँ वही वही अंग्रेज। साधना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।